जय यीशु की क्रिस में प्यारे भाई और बहनों, 27 नवंबर 2022 आगमन काल का पहला रविवार के मनन चिंतन में आप लोगों का स्वागत है। आज के पाठ यशायाह नबी अध्याय 2 पद संख्या 1 से 5, स्तोत्र ग्रंथ 121 पद संख्याएँ 1 से 4, 8 से 9। दूसरा पाठ रोमियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 13 पद संख्या 11 से 14 और सुसमाचार संत मत्ती के अनुसार अध्याय 24 37 से 44 पद संख्याएँ। आज से हर्षित और आशापूर्ण आगमन काल शुरू होता है। सबसे पहला निमंत्रण है ज्योति की संतान बनने और उसी के अनुसार अपना जीवन जीने। कुछ लोग पहले से ही ज्योति के अनुसार अपना आचरण कर रहे हैं, अपितु कुछ लोगों के लिए यह समय है वापस लौटने का। आइए हम ईश्वर के घर में जाएं आनंद के साथ। आगमन काल विश्वासियों को देहधारी दिव्य शिशु के दर्शन के लिए बेतलहम की ओर यात्रा करने और फिर शांति का शहर और पूरी दुनिया के लिए शांति के स्तोत्र यरूशलेम तक चलने का समय है। केवल प्रभु यीशु और जो उस पर विश्वास करते हैं वे ही दुनिया में शांति स्थापित करने में सक्षम है। नबी यशायाह के ग्रंथ से लिए गए आज के पहले पाठ में यहूदा और यरूशलेम में रहने वाले यहूदियों को दो प्रमुख घटनाओं के लिए निमंत्रण मिलता है। सबसे पहला है प्रभु के पर्वत पर चढ़ने के लिए और दूसरा है प्रभु के प्रकाश में चलने के लिए। इन दोनों घटनाओं का उद्देश्य यह है कि ईश्वर अपने पर्वत पर हमें अपने मार्ग दिखाए ताकि हम उसके पथ पर चल सकें। ईश्वर अन्य जातियों के लोगों को भी इस प्रकार डांटेगा कि वे अपनी तलवारों को हल के फाल में, अपने भालों को हंसियों में बदल देंगे। विनाश के हथियार खेती और फसल के उपकरणों में परिवर्तित हो जाते हैं। विनाश निर्माण में बदल जाता है और सकारात्मक हवा चलती रहेगी। उत्पीड़ित इज़राइल की जनता युगों से इसके लिए लालायित थी। भजन अनुवाक्य पवित्र शहर यरूशलेम के लिए नबी यशायाह की आकांक्षाओं को व्यक्त करता है। यह उन लोगों के आनंद को भी व्यक्त करता है जिन्हें यरूशलेम के मंदिर में जाने के लिए बुलाया गया है। लोगों को यरूशलेम की शांति के लिए प्रार्थना करने के लिए आमंत्रित किया जाता है। यरूशलेम का अर्थ है शांति का शहर। येरू शहर, शलाइम शालोम के शब्द से जो शांति और समृद्धि, इस प्रकार यरूशलेम शांति का शहर बन जाता है। दूसरे पाठ में संत पौलुस वर्तमान समय यानी काइरोस को मुक्ति के समय के रूप में पहचानते हैं। मसीहा का आगमन प्रकाश और अंधकार, ईमानदारी और बेईमानी के बीच संकट पैदा करता है। एक प्रबल उपदेश है, ज्योति के हथियार धारण कर लो और प्रभु यीशु मसीह को धारण कर लो। जैसे ही कोई ईमानदारी से चलना शुरू करता है, अंधेरा, दंगा और शारीरिक वासनाओं के कार्यों को दूर करने की आवश्यकता है। संत पौलुस मानव शरीर के 3 क्षेत्रों से जुड़ी जीवन शैली पर प्रकाश डालते हैं। दिल और आंखें यानी भावना से जुड़े विचार, मुंह और कान यानी आत्म अभिव्यंजक भाषण, और हाथ और पैर यानी उद्देश्यपूर्ण व्यवहार या गतिविधि। जब सभी क्षेत्रों में
सामंजस्य होता है तो एक मानव व्यक्ति के संपूर्ण स्वास्थ्य पवित्र और शुद्ध होता है। प्रभु यीशु सुसमाचार में मानव पुत्र के दिनों की तुलना नूह के दिनों से करते हैं। नूह के दिनों में आई बाढ़ ने बुराई को नष्ट कर दिया, जबकि अच्छे लोग बच गए। वो नई सृष्टि का समय था और इस प्रकार निरंतरता बनी हुई है। क्रिस्तियों को सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि ईश्वर का पुत्र मानव रूप लेने वाला है। मानव पुत्र का लौटना निश्चित है, परंतु उनके लौटने का समय कोई नहीं जानता। लेकिन हमें आशा के साथ जागते रहना है। दूसरे शब्दों में, हमारी दैनिक जीवन शैली प्रकट करेगी कि हम कौन हैं और किसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। शायद आप लोग फ्लेमिंगोस यानी राजहंस नामक खूबसूरत पक्षी को जानते होंगे, जो अक्सर एक पैर पर खड़े रहते हैं। इसका कारण दो है। सबसे पहला, शरीर के तापमान को संतुलित रखना, और दूसरा, पैर की मांसपेशियों को आराम देना। परंतु मैं आप लोगों का ध्यान एक तीसरे कारण पर केंद्रित करना चाहता हूं, जो है राजहंस घंटों घंटों एक पैर में अपनी शिकार के लिए इंतजार करता है। इस प्रकार वेटिंग और वॉचफुलनेस यानी इंतजार और सतर्कता का प्रतीक है। आगमन काल की विशेषता यही है। आशा करता हूं कि हम सब इस आगमन काल में प्रभु यीशु के आगमन के लिए जागते रहें और सतर्कता के साथ उसकी प्रतीक्षा करते रहें। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमेन।